ओके, सो जस्ट पहले एक अटेंडेंस ले लेते हैं। 24। ओके, अब्दुल। यस सर। अब्दुल। अमित। यस सर। देव। देव जादव। यस सर। हेमा। यस सर। कीर्ति। यस सर। कृष्णा। यस सर। क्षितिजा। यस सर। मनोज। यस सर। मनीषा। यस सर। नीतू। यस सर। कुमार। यस सर। यस सर। रविंद्र। यस सर। शिवानी। यस सर। श्रुति। यस सर। सुनील। यस सर। सुप्रिया। यस सर। आदित्य। ठीक है, चलो। ओके, तो हम लोगों ने कल ये देखा था, राइट? क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। तो अभी मेरे पास है ना, हम लोग का नया टॉपिक है जिसका नाम है इलास्टिक बीन स्टॉक। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, रिक्वायरमेंट समझो पहले। रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? हेलो हाँ, बोलो ना मनीषा। सर, ये क्लास कब खत्म होने वाली है? क्लास कब खत्म करने वाले हो क्या? नहीं, हाँ, कब खत्म होने वाली है? एक मिनट, बताता हूँ। हाँ, कल एक क्लास होगा, उसके बाद ये क्या रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक होगा, मतलब फर्स्ट वीक, एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, है ना? ओके है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि एक दो दिन का बीच में छुट्टी आने वाला है, आएगा ऐसा, इसलिए। हाँ, क्योंकि ऑफिस की वजह से कभी कभी क्लास अटेंड नहीं होता ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं मतलब कैसा है ना, एक दो दिन का छुट्टी आएगा बीच में, इसलिए बोल रहा हूँ कि अदरवाइज इस मंथ के एंड में होता है, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल पकड़ के चलो, समझे? ओके। ठीक है। सो अभी देखो, मेरे पास रिकॉर्ड क्या है, ये जो वेब सर्विस है, ये जो हम लोग सर्विस देखने वाले हैं ना अभी अभी आज, तो जो सर्विस है जिस पर कम्प्लीटली डेवलपर एसोसिएट जो एग्जाम होता है ना हमारा, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सर्विस है। तो सर्विस क्या है? तो देयर इज अ वेब डेवलपर। हमारे पास एक वेब डेवलपर है। ही हैज गॉट अ वेबसाइट क्रिएटेड इन एनी वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने वेबसाइट बनाई है कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ही इज लुकिंग फॉर एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन टू होस्ट हिज वेबसाइट। ठीक है, आप बताओ कैसे हेल्प करोगे आप उसको? अभी तक हमने जितना सीखा, अगर कोई आपके पास आता है कि आई हैव वेबसाइट, मुझे होस्ट करना है, एडब्ल्यूएस में मुझे सॉल्यूशन बताओ, तो क्या बताओगे आप? बताओ। वेबसाइट होस्ट करने के लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? हाँ, हेलो, क्या किसी को नहीं पता है? वेबसाइट हो अगर मुझे वेबसाइट होस्ट करना है, तो कैसे वेबसाइट होस्ट करेंगे हम लोग? अगर एडब्ल्यूएस में कोई वेबसाइट होस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? either from S3 or
EC2. हाँ करेक्ट राइट। या तो तुम स्टेटिक वेबसाइट है तो तुम S3 में जा सकते हो, है ना, ऐसा बोल सकते हो ना उसको कि भाई देखो स्टेटिक वेबसाइट है तुम्हारा, ओके तो हम S3 में भी वेबसाइट होस्ट करते हैं। वो बोलेगा नहीं मेरे पास डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने PHP में बनाया, मैंने जावा में बनाया, मैंने .NET बनाया है, ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, भाई तुम्हें EC2 बनाना पड़ेगा। फिर वो बंदा क्या बोलेगा, भाई EC2 बनाना नहीं आता है, ऐसा EC2 बनाना मुझे नहीं आता है, और बनाने आने के बाद उसमें क्या तुम्हें सर्वर डालना पड़ेगा, राइट, उसमें तुम्हें वीपीसी खुद का नेटवर्क बनाना है तो VPC बनाना पड़ेगा, लोड बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग भी करना पड़ेगा अगर हाई लेवल रखना है, राइट। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। और मैं तो सिर्फ जावा डेवलपर हूँ, मुझे पता नहीं है भाई, या तो मैं पाइथन डेवलपर हूँ, मुझे नहीं पता ये सब चीजें। तो वो क्या बोल रहा है, ऐसा कोई रेडीमेड सर्विस है तुम्हारे पास कि मैंने मेरा कोड दिया और बाकी का काम कौन कर ले, मेरे भी यहाँ पे AWS कर ले और जो भी चार्ज हो दे देगा, ठीक है। तो तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा, उसका नाम है इलास्टिक बीनस्टॉक। क्या है इलास्टिक बीनस्टॉक, ये सर्विस क्या करती है बताइए, ये कौन सी कैटेगरी में आती है, पास प्लस होते ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, EC2 क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपको जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या करना है वो आप जानो, ठीक है ना, उसके ऊपर जावा डालना है, पाइथन डालना, वो आपका डिफॉल्ट। बट हाँ मशीन आपको मिल जाएगा, उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा, हाईली अवेलेबल रहेगा मशीन, बट वो मशीन पे जो सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पास में क्या होता है, वो क्या बोल रहा है, आप मुझे जस्ट कोड दो, बाकी का जो काम है ना वो सब मैं करूंगा, ठीक है, समझा। आपको क्या देना है, जस्ट कोड, ब्राउज करो, कोड करो, कोड अपलोड दो, बस बाकी का सब काम कौन करेगा, AWS, ठीक है। सीधा आपको मैं क्या दे दूंगा, URL, आप वहां पे उस मशीन पे लॉगिन भी नहीं कर सकते हो, जो मशीन पे मैं होस्ट करूंगा ना वो मशीन पे आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको मैं क्या देने वाला हूँ, कंप्लीटली इट इज कंप्लीटली मैनेज सर्विस। कैसा सर्विस है, कंप्लीटली मैनेज सर्विस बाय AWS, ठीक है। तो अगर ये कोई डेवलपर आपको बोलता है कि मेरे पास कुछ है ऐसी वेबसाइट है जो और ऐसी कोई सर्विस है, हमारा तो आंसर क्या होना चाहिए, इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बिकॉज ये पूरा प्लेटफॉर्म देता है आपको, ठीक है। देखिए एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट है ये, एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन आपको मैनेज करना है ना क्लाउड में, तो उसके लिए सर्विस है। कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट आप कर सकते हो, यहाँ पे ना एक लिमिटेशन ये है कि देखो जावा कर सकते हो, .NET कर सकते हो, पाइथन कर सकते हो, Node.js कर सकते हो, रूबी, गो, PHP, जितनी नॉन पॉपुलर लैंग्वेज है ना उसमें अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप बीनस्टैक यूज कर सकते हो। अगर किसी ने इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज में बनाई हो ना वेबसाइट, तो फिर वो उसमें बीनस्टैक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी करंट में बीनस्टैक कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इतनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ना। बट इसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज है, देखो ना .NET है, जावा है, पाइथन है, PHP है, नोड है ना, इवन रूबी एंड गो भी है। तो बहुत रेयर फ्यू रूबी ऑन रेल्स करके एक होता है, पता है रूबी, एक रूबी ऑन रेल्स है ना, हाँ, फिर एक ग्रूवी ऑन रेल्स होता है। जैसे कुछ और करके आपने बनाया है तो उस केस में आपको बनाना पड़ेगा EC2 वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द नॉन लैंग्वेज के लिए तो अभी अवेलेबल है बीनस्टैक, समझा। यू हैव टू सिंपली अपलोड योर कोड and Elastic Beanstalk will do the job. Elastic Beanstalk will deploy and run the code, will do load balancing। अगर आपको ऐसा करना है, लोड बैलेंसिंग करना है, ऑटो स्केलिंग करना है, राइट, ये सब भी कौन करेगा, AWS कर देगा, राइट। इनबिल्ट हेल्थ चेक मॉनिटरिंग सब कौन करेगा, AWS कर देगा। आप बोलोगे पर यही सब ये करके दे रहा है तो हम लोग फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, VPC हम क्यों बनाएंगे, डेवलपर क्यों रखेंगे, बोलोगे क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्यों रखेंगे, राइट। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग AWS को बोलते हैं ना कि तुम मैनेज करो, तो AWS क्या बोलता है, हम मैनेज तो करेंगे, बट AWS क्या करता है, सारी चीजें प्रीमियम लेता है। आपने वेबसाइट होस्ट करनी है, ओके मैं आपके लिए अच्छा एक EC2 मशीन लेता हूँ अच्छा वाला, फिर आपको चाहिए ना चाहिए क्या कर सकता हूँ मैं, लोड बैलेंसर डाल ही दूंगा, मैं इलास्टिक बीनस्टैक भी डाल दूंगा, उसको एक इलास्टिक IP भी दे दूंगा, समझा, क्या दे दूंगा, इलास्टिक IP भी दे दूंगा। तो बेसिकली क्योंकि सब कुछ वो मैनेज कर रहा है ना, और वो क्या करेगा, आपको सब कुछ प्रीमियम, सारी चीजें प्रीमियम देगा, तो जो आपको जरूरत भी नहीं है ना, बट आपको क्या होगा, उसका बिल पे करना पड़ेगा, समझा। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होता है ना, इट इज कॉस्टलियर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, समझा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, काफी इंडस्ट्री में काफी सारे वेबसाइट जो है ना वो इलास्टिक बीनस्टॉक में होस्टेड है, हाँ, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, बहुत सारे, क्योंकि
एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय AWS। पर जहाँ पे भी आपके पास ह्यूज वेबसाइट है और जहाँ पे बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है ना, मनी मतलब कि यूजर कस्टमर बेस ज्यादा है या फिर अपग्रेड ज्यादा होने वाले हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स है ना, लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि दे विल गो फॉर द कस्टम VPC एंड देन दे विल होस्ट एंड दे विल मैनेज द ऑटो स्केलिंग एंड ऑल, बिकॉज सब कुछ AWS पे छोड़ दिया ना आपने, तो क्या होगा, इट विल बी कॉस्टली। अगर आप 100 रुपए में कुछ काम कर रहे हो तो AWS के साथ 3 स्टेप पे जाओगे तो आपको 120-130 रुपीज जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पूरा सर्विस कर रहा है ना वो, और उसने, आपने दिमाग लगाना ही नहीं है, उसने इलास्टिक आईपी ले लिया। आप क्या बोलोगे, भाई मुझे क्या जरूरत है इलास्टिक आईपी की? तो उसने क्या बोला, देखो तुमने मुझे बोला था ना, अब मैं क्या दे रहा हूँ तुम्हें, वेबसाइट होस्ट करके दे रहा हूँ, अब तुम बीच में मत बोलो, समझा? मैं जो भी दे रहा हूँ वो सब लेना पड़ेगा तुम, ठीक है? अगर तुम्हें करना है खुद तो फिर तुम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ले और तुम करो, समझा ना? हाँ, तो जहां पे भी ऐसा क्लाइंट होता है हमारे पास कि भाई ठीक है, छोटी वेबसाइट, कस्टमर नहीं है, आपके पास भी कोई वेबसाइट आता, कोई कस्टमर आता है, बोला कि मेरे को वेबसाइट बना के दो और आपको VPC और इसकी झंझट में नहीं पड़ना है, तो आप क्या करो, बिनस्टेक बना दो ना, ठीक है ना? इसमें आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ मैनेज कौन करेगा, AWS, ठीक है? थोड़ा बहुत, थोड़ा चार्ज ज्यादा होगा, बट आपका क्लाइंट अगर रेडी है देने के लिए तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों इतना हेडेक लेने का? VPC बनाओ, उसको इंटरनेट दो, उसको पब्लिक बनाओ, उसको प्राइवेट बनाओ, राइट? तो देखो, तो क्यों? क्योंकि अमेजोन भी क्या कर रहा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, प्राइसिंग, देयर इज नो एडिशनल चार्ज फॉर इलास्टिक बिन स्टॉक, मतलब एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज कोई नहीं ले रहा है वो क्या करेगा, यू पे फॉर अमेजोन वेब सर्विस रिसोर्सेज दैट वी क्रिएट टू स्टोर एंड रन योर वेब एप्लीकेशन। वो क्या बोल रहा है कि मैं जितने रिसोर्स बनाऊंगा ना, वो रिसोर्स को तुम्हें पे करना पड़ेगा, बट वो क्या करता है ना, रिसोर्स ही ऐसे बनाता है ना कि आपका पेमेंट ज्यादा हो जाए। अगर आपको लेट्स से अभी अभी हमने वेबसाइट होस्ट किया था, राइट? कहाँ पे? EC2 पे होस्ट किया था ना? EC2 पे होस्ट किया था, उस टाइम पे हमने S3 पे कोड रखा था क्या? हमने कोड कहाँ पे रखा था? डायरेक्ट EC2 पे रखा था ना? Yes. हाँ, ये क्या करता है पता है, अगर ये कुछ भी कोड आप अपलोड करोगे ना, वो पहले तो आपके लिए एक बकेट भी बनाएगा साथ में, क्या बोलेगा कि कोड तो मैं ऑलवेज S3 में ही रखूंगा, EC2 तो जस्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज करूंगा, समझा? फिर क्लाउड वॉच में हर जगह डालूंगा, फिर इलास्टिक आईपी डालूंगा, है ना? अगर आपने फ्री टायर के अलावा कुछ और भी, जैसे अगर डेवलपमेंट में या ये प्रोडक्शन पे गए ना, तो वो वहाँ पे फ्री ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर सब कुछ डाल देगा, समझा ना? तो उसका कॉस्ट बढ़ता रहता है। आप बोलोगे भाई ये वेबसाइट के लिए मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा सब फीचर, समझा ना? तो वैसा है, तो वो रिसोर्स ही बढ़ाता है और उस रिसोर्स का पैसा लेता है। हाँ, बट जो सर्विस, वो बोल रहा है सर्विस चार्ज का पैसा नहीं ले रहा हूँ, बट सर्विस चार्ज में क्या है, देखो, लाइक अमेजोन S3 बकेट, अमेजोन EC2, जितना भी, क्योंकि बैकग्राउंड में तो क्या करेगा, वो भी EC2 ही बनाएगा ना। अगर हम कोड अपलोड करेंगे, वो रन करेगा, तो करने क्या वाला, वो EC2 बनाने वाला है, ठीक है? तो चलो हम लोग इसका प्रैक्टिकली करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मेरे पास है ना लोकल में कोई वेबसाइट्स है कि नहीं, वो देख लेते एक बार। वेल, तो लोकल में है कि नहीं, ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, AWS में जाते हैं, वहाँ पे ना सैंपल वेबसाइट भी बन के आती है, तो हम लोग पहले उस पर जाते हैं, लॉग इन करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे है ना इलास्टिक बिन स्टॉक, और ये भी कहाँ पे आता है, कॉम्प्यूट में ही आता है। देखो कॉम्प्यूट में जाओ, यहाँ पे ना रन एंड मैनेज वेब एप्लीकेशन, इलास्टिक बिन स्टैक, देखो कॉम्प्यूट में EC2 है, इलास्टिक बिन स्टैक है, ठीक है? आज एक आपको छोटी और सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ मैं, लाइट सेल, हम लोग लास्ट में देखेंगे, आज ही देखेंगे, आज ही देखेंगे, इतना कुछ बड़ा नहीं, छोटा ही है। तो हाँ, ये भी कॉम्प्यूट का ही पार्ट है, तो इलास्टिक बिन स्टैक पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे गए, सीधा क्या करेंगे, क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट, देखो वेब सर्वर एनवायरनमेंट बनाना है आपको कि वर्कर एनवायरनमेंट बनाना है? वेब सर्वर एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे वेबसाइट होस्ट होगा, राइट? वर्कर एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे ना क्लस्टर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको एक मास्टर होगा, मल्टीपल स्लेव्स होंगे ना, मल्टीपल नोड्स होते हैं ना, जो वर्कलोड मैनेजमेंट जैसा होता है, वो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट होस्ट करना है, तो वो वेब सर्वर एनवायरनमेंट बनाएंगे हम लोग। सिलेक्ट, ओके, देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम डाल दो, मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से PHP वेब ऐप,
डेमो, ठीक है। ओके, सिंपल अभी देता PHP वेब, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन का टैग देना है तो डाल सकते हो, नेम, देखो नेम इज रिजर्व ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमें चाहिए नहीं कोई नेम, तो वो देने वाला है तो हमें और क्या देना। ओके, फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एनवायरनमेंट। उसने एनवायरनमेंट का नाम दे दिया PHP डेमो डेक्स EAD। ओके, यहाँ पे ना एक आपको वेबसाइट होस्ट करके एक URL ही दे देगा, जैसे HTML में मिलता था ना आपको, HTML में क्या था, स्टैटिक वेबसाइट के लिए मिलता था ना आपको, एक URL मिलता था, वैसा ही ये क्या करेगा, होस्ट करेगा, आप कोड करो, अपलोड करो, आपको वो URL देने वाला है, ठीक है। तो अगर बट वो URL में अगर आपको कुछ आपका खुद का नाम चाहिए ना, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे डाल दो, पीछे ep south1.elasticbeanstek आएगा, बट आगे अगर कुछ चाहिए ना तो आपका नाम आ सकता है, लेट्स मैं लगता हूँ KU जावा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, KU जावा इज अवेलेबल, तो मेरा URL कैसे बनेगा, kujava.epsouth1.elasticbeanstalk.com, ऐसा बनेगा, समझा। हाँ, देन प्लेटफॉर्म, मैनेज प्लेटफॉर्म है ना ये, हाँ, सिलेक्ट करो कौन सा, देखो इतनी सारी लैंग्वेज है ना, .NET को, .NET और विंडोज सर्वर, डॉकर, अभी देखो यहाँ पे डॉकर वहां पे नहीं था, अभी मैंने डॉकर भी आ गया यहाँ पे, गो लैंग्वेज, जावा, नोड.js, PHP, पाइथन, और क्या क्या है, रूबी, टॉमकेट, टॉमकेट मतलब जावा के लिए वो है ना, जावा का वेब एप्लीकेशन होता है ना, उसके लिए टॉमकेट सर्वर होता है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करता भी PHP, लेट्स से, ठीक है। हाँ, and then PHP 8.1 running on 64-bit Amazon Linux 3.5.5, right? ओके, अभी सिंपल सैंपल एप्लीकेशन है ना, आपके पास कोड है क्या PHP का, है तो अपलोड कर दो, ठीक है। अभी सैंपल एप्लीकेशन तो ये वो बना के देगा आपको, बाद में भी कोड अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इतना करने के बाद सीधा क्रिएट किया ना, आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा। बट यहाँ मोर ऑप्शन है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे जाते हैं ना, क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो देखो, स्टार्टिंग से जाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या है कि कंसेशन कौन सा चाहिए आपको, फ्री टायर एलिजिबल है ना अभी अब हम लोग, तो हम लोग ने लिया सिंगल इंस्टेंस चाहिए, मैं बोलूंगा सिंगल इंस्टेंस चाहिए यूजिंग स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस समझते हो ना आप, वो बीड करके नहीं आता है, वो ऑन डिमांड से सस्ता होता है ना, वो बीड करके आता है, राइट, जो भी फ्री अवेलेबल होगा उसमें से लेके आएगा। और फिर तीसरा क्या, हाई अवेलेबिलिटी, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया ना हाई अवेलेबिलिटी, तो क्या करेगा वो, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, सब कुछ बनाएगा, जो प्रोडक्शन UAT में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग स्पॉट ऑन एंड ऑन डिमांड इंस्टेंस, सेम ही है, बट इसमें क्या है ना, दोनों इंस्टेंस मिक्स होगा, स्पॉट भी होंगे और डिमांड भी होंगे। और कस्टम कॉन्फ़िगर, अगर आपको कुछ कस्टम करना है तो कस्टम करो, ठीक है। अभी हम लोग क्या सिलेक्ट करें, सिंगल इंस्टेंस फ्री टायर, क्योंकि हमें ऑटो स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं करना, हमें फ्री टायर में जो एलिजिबल वही रख रहे हैं, ओके। यहाँ प्लेटफॉर्म कौन सा दे दिया, PHP का ये कैपेसिटी कौन सा, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, राइट, इंस्टेंस टाइप है। लोड बैलेंसर अभी हमने लिया नहीं, अगर होता तो यहाँ पे आ जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए अभी क्या है, देखो हेल्थ रिपोर्टिंग, हेल्थ इवेंट लॉग स्ट्रीमिंग डिसेबल है, हेल्थ रिपोर्टिंग इनेबल एनहांसमेंट है, वीकली अपडेट विंडो होगा क्या, थर्सडे को 6 UTC। आपने अभी देखो ईमेल कुछ नोटिफिकेशन करने किया नहीं, अगर आपको आपको SNS वगैरह कुछ करना है, राइट, तो आप यहाँ पे आपका ईमेल डाल दो, एंटर एन ईमेल एड्रेस टू रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन फॉर इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप क्या करो, आपका ईमेल एड्रेस डाल दो, राइट, हाँ, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद कैपेसिटी किया, मॉनिटरिंग किया, मैंने नोटिफिकेशन करना है। अगर आपको खुद का, दिस एनवायरनमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ VPC, कौन सा एनवायरनमेंट, जो अभी फ्री टायर करें ना हम लोग, इसीलिए, बट यहाँ पे एडिट करते हो ना, तो अगर आपको खुद का VPC वगैरह सिलेक्ट करना है ना आपको, हाँ, तो आप उधर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे ना, मैंने देखो यहाँ पे डिफॉल्ट VPC है Sir, ना, वो weekly update means वीकली अपडेट मतलब आपका जो इंस्टेंस आने वाला है ना, वो क्या करेगा, बैकग्राउंड में एक इंस्टेंस अपडेट करेगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में इसी, हाँ, बैकग्राउंड में एक EC2 इंस्टेंस बनाएगा, जैसे अभी हम लोग ये एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, तो देखना EC2 के डैशबोर्ड पे हमें एक EC2 इंस्टेंस दिखेगा, तो वो EC2 इंस्टेंस है ना, उसका वीकली अपग्रेड करेगा, मतलब उसको जो पैच वगैरह नहीं होता, OS प्रॉपर OS का पैच आया होता है वो, हाँ,
तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में कर देगा। करेक्ट, हाँ हाँ, तो वीकली इसके बेसिस। लिए कुछ उसको डाउन टाइम वगैरह नहीं लगेगा, या फिर वो नहीं उस नहीं टाइम के लिए अनअवेलेबल है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, डाउन टाउन नहीं लगता EC2 में। EC2 ये तो EC2 में नहीं लगता है ना। अगर EC2 भी आप क्या कर रहे हो ना, पैच मार रहे हो ना, तो हमारे पास एक सर्विस होती है सिस्टम मैनेजर करके, जो बाद में अभी आएगा हमारा, नेक्स्ट वीक आएगा वो। तो वो सब में हम लोग क्या करेंगे ना, रनिंग इंस्टेंस पे आप कुछ पैच मारते हो या फिर कुछ स्क्रिप्ट रन करते हो ना, उसके लिए यहाँ पे डाउन टाइम की जरूरत नहीं है, मतलब इसी यहाँ पे क्लाउड में AWS में। तो ये हमें अपडेट मिल जाएगा क्या मेल पे कि करेक्ट, ऐसा कुछ हाँ। अपडेट हुआ है? हाँ, अगर आपने ईमेल डाला है ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं था आपको, हाँ। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ, तो आपके इंस्टेंस के साथ ये चेंजेस हुए हैं, वैसा करके आपको और नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके पहले भी एक स्क्रीन पे, मतलब बैक थोड़ा वहां पे भी एक था वीकली अपडेट, उसमें शायद अपने थर्सडे ऐसा कुछ बताया था, वो क्या था? हाँ, वही था ना, वही बताया ना आपको। अच्छा, वही सेम ही है तो? हाँ संडे और थर्सडे मतलब दोनों टाइम, मतलब वीक में 2 बार होगा ऐसा? हाँ, मतलब वो वीकली था ना वहाँ पे ऑप्शन। हाँ। PHP मैंने क्या किया, पैच कर दिया क्या? यहाँ पे आप डाल सकते हो जो भी डालते हो, जावा। कस्टम प्लेटफॉर्म, राइट। आपका जो भी वर्जन है ना, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आपने PHP यूज किया, बट PHP में भी हो सकता है आपने 8 यूज किया, 7 यूज किया, राइट। अभी मैंने लेटेस्ट सिलेक्ट करके रखा है। एंड देन सैंपल कोड बाई डिफॉल्ट आएगा। आपके पास कोड है तो डाल दो, अभी हम बाद में डालेंगे कोड, पहले सैंपल बनाते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पे डेटाबेस वगैरह भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने करना है, राइट। आपने कोई डेटाबेस यूज करके रखा है। रोलिंग अपडेट एंड डेवलपमेंट, ये क्या होता है? रोलिंग मतलब क्या होता है ना, कि एवरी डे, एवरी वीक ऐसा कुछ करना है ना आपको, तो उसका ऑप्शन देखो। हेल्थ थ्रेशोल्ड ओके, कमांड टाइम आउट 600। तो ये सारी चीजें ना फ्री टायर में अवेलेबल नहीं है, बट ये ऑप्शन जो है ना, इग्नोर हेल्थ चेक है ना, फॉल्स है। तो ये सब कब होगा? ये ड्रॉप डाउन है ना, इनेबल हो जाएगा अगर आपने वो वाला सिलेक्ट किया है ना, फ्री टायर की जगह पे और कुछ सिलेक्ट किया है तो। यहाँ पे देखो, फ्री टायर वाला है तो लोड बैलेंसर भी सिलेक्टेड नहीं है। ये नेटवर्क किसी का था EC2, बट अगर आपको कस्टम VPC यूज करना है तो डेटाबेस देखा। अगर आपको डेटाबेस, आपके एप्लीकेशन में डेटाबेस भी है ना, तो आप इधर से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या? स्नैपशॉट डेटाबेस का रिस्टोर करना है, स्नैपशॉट लेना है, राइट। ये RDS जो सर्विस है ना, उसके लिए अगर आपको डेटाबेस कौन सा यूज करना है, MySQL करना है, उसका इंजन ये है। इंस्टेंस उस MySQL जो बनाया आपने, वो कौन से EC2, मतलब उसका T2 माइक्रो है, उसका T2 स्मॉल है, जो भी है ना डेटाबेस सर्वर, उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ताकि है ना जब वेब एप्लीकेशन चलेगा ना, तो ये कनेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से उठा लेगा, यहाँ से उठा लेगा, समझा। बिन स्टैक में से उठा लेगा। जैसे वेबसाइट होती है, राइट। वेबसाइट पे क्या होता है, आपको जेडी कनेक्शन के लिए तो आपको पैरामीटर देना पड़ता है ना, तो ये डेटाबेस कनेक्शन का पैरामीटर ही है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली लास्ट में टैग है। अगर आपने यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट किया, देखो मैं हाई अवेलेबल सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, हम लोग करेंगे नहीं, बट हम जैसे सबको दिखा, हाई लेवल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ गया ना, एक लिस्टनर आ गया, राइट। लोड बैलेंसर टाइप कौन सा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो डाल देगा, राइट। सेड क्या रखेगा, कॉल्स करेगा, मतलब डेडिकेटेड देगा आपको। तो डेडिकेटेड दिया आपको, पता है ना, डेडिकेटेड टेनेंसी होता है तो महंगा पड़ता है ना आपको। हेलो, दो टेनेंसी होती है ना, एक सेड टेनेंसी होती है, एक डेडिकेटेड टेनेंसी, डेडिकेटेड होता है, राइट। तो जो अगर आपने सेड दिया तो सस्ता होता है, डेडिकेटेड दिया तो महंगा होगा। तो यही क्या AWS खुद करके दे रहा है ना आपको, तो सब कुछ आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन ही देता है वो। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इंस्टेंस फ्री टायर सिलेक्ट करता हूं मैं, एंड देन क्रिएट एनवायरनमेंट। देखो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पे दिखेगा क्रिएट एनवायरनमेंट स्टार्टिंग। और यहाँ पे ना हम लोग EC2 करके मैं दूसरी टाइप में ओपन करके रखा है, वह बैकग्राउंड में EC2 इंस्टेंस भी बनाएगा और उस पे PHP का सैंपल एप्लीकेशन लेके आएगा। उसने क्या किया, एक बकेट बना दिया, देखा। यूजिंग इलास्टिक beanstalk AP South 1 as Amazon S3 storage bucket for environment data, right। हाँ,
अभी हमारे वेबसाइट में कोई स्टैटिक डेटा ही नहीं है भाई, अभी फिर भी उसने बना दिया, समझा। क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप नेम, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप बनाया उसने। क्रिएटेड इलास्टिक आईपी, देखा अभी इलास्टिक आईपी क्या जरूरत थी बताओ हमें। इलास्टिक आईपी मतलब महंगा होगा ना, आपको स्टैटिक मिल जाएगा आपको, तो उसने एक इलास्टिक आईपी बना दिया, देखा। और उसके बाद अभी एक इंस्टेंस भी बनाएगा, देखा यहाँ पे, देखा आ गया ना इंस्टेंस। हेलो, दिख रहा है ना ये। Yes. और इस पे लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि उसपे है ना वो 22 पोर्ट वगैरह डिसेबल करके रखता है वो। इसे सिर्फ वो कौन सा जो वेबसाइट के लिए चाहिए उतना ही इनेबल रखेगा, तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हो। कंप्लीट मैनेज कौन करेगा, वही मैनेज करेगा, देखो। अभी रनिंग हो जाएगा ये, देखो रनिंग तो हुआ, 2x2 हेल्थ चेक वगैरह होएगा ना, देन यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल टेक 2 मिनट्स इसमें। बट आपको देखो ना तो अपाचे इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। पीएचपी के लिए अगर आपको क्या चाहिए, वेम सर्वर, लैम्प सर्वर चाहिए, राइट, वो भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोड ही डालना है ना अभी। तो अगर हम ब्राउज करके कोड अपलोड कर देंगे, वेटिंग फॉर EC2 इंस्टेंस टू लॉन्च। ठीक है, तो इसमें क्या, इंस्टेंस डेवलपमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अभी यहाँ पे आ जाएगा वो। एनोमेट है ना, ओके हो गया एनोमेट, बन गया वो एनोमेट। क्लिक करो इस पे। अभी यहाँ पे ना थोड़ी देर में क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा आपके पास। अभी भी 2x2 चेक हुआ नहीं ना। 2x2 चेक जैसे हो गया ना, दैट मीन्स डन। ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च एनोमेट PHP वेब एनवो एप्लीकेशन अवेलेबल एट, ये अभी एप्लीकेशन नाउ अवेलेबल, देखा। देखा बन गया ना। ओके, देखो कौन सा यूआरएल हमारा, ये यूआरएल है ना, बन गया ना। देखो दिस इज माय PHP वेबसाइट, उसने वेबसाइट सैंपल एप्लीकेशन पेज देना। योर इलास्टिक बिनस्टैक PHP एप्लीकेशन इज नाउ रनिंग ऑन योर ओन डेडिकेटेड एनवायरनमेंट इन AWS क्लाउड, देखा। अब आप क्या बोलते हो कि भाई इंडेक्स डॉट ये जो है ना, जो भी आउटपुट है उसको मुझे अपडेट करना है। तो PHP में क्या होता है, देखो जो मुझे पता है थोड़ा PHP के बारे में, इसलिए बताता हूँ आपको कि PHP में कैसा है कि लेट से मेरे पास कोई PHP का एप्लीकेशन है, डेमो PHP, राइट। हाँ, पेज में होता क्या है ना कि ये जो डेमो PHP लिखा है ना मैंने, इसमें फाइल का नाम क्या होता है, एक्सटेंशन डॉट PHP होता है। कुछ भी HTML वगैरह आपने ले लिया ना, जैसे यहाँ पे हेलो फ्रॉम बिग स्टैक लिखा है आपने, राइट, हेलो फ्रॉम बिग स्टैक लिखा है, सिटी लिखा है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ दे दो, पी, है ना, और दे दो, हाँ, PHP लैंग्वेज है ना। ठीक है, यहाँ पे आप पैराग्राफ में डाल दोगे हेलो, हेलो, ठीक है, ये आपने बना दिया PHP। इसको यहाँ पे ना ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या, HTML, बराबर। उसके बाद यहाँ बॉडी होता है ना,
सिंपल कोई दे दो यहाँ देखो, HTML बॉडी कलर। कौन सा टैब होता है, बीजी कलर होता है कि बैकग्राउंड होता है? सिंपल, अभी इतना डालो, स्टाइल है ना ये। जैसे बॉडी लिखा है यहाँ पे, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, कॉपी कर लिया, सॉरी कॉपी नहीं करना है, कंट्रोल से। अभी PHP में होता क्या है ना, ये बिन से क्या कहता है ना, आप कोई भी कोड आप जब डिप्लॉय करते हैं ना, तो वो क्या बोलता है कि आपको उसको जिप करके करना है, क्योंकि एट द एंड वो क्या करता है, जिप कर देता है। जावा जावा वगैरह होगा ना, जावा या सी सब, तो उसमें तो क्या होता है, बाइनरी होगी। यहाँ पे ये अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा, PHP कैसी लैंग्वेज है, पाइथन जैसा, उसको कंपाइलर नहीं चाहिए, सीधा सोर्स कोड जाएगा। हाँ, डायनामिक लैंग्वेज है PHP भी, मतलब क्या है उसमें, उसमें स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी उसको कंपाइलर नहीं चाहिए, जैसे पाइथन होता है ना, पाइथन में क्या होता है, कंपाइलर नहीं होता ना। हाँ, वैसे बट जावा वगैरह में क्या कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, एट जार फाइल बनाता है ना, मतलब बाइनरी बनाता है ना। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी जिप होता है। तो जो ऐसी एप्लीकेशन होती है ना, उसको क्या बोलता है, वो तुम जिप करके लाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक, सेंड टू जिप कर दो। ठीक है, अभी इसको क्या करो, अपलोड करो। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू अपलोड, मेरा मेरा खुद का कोड करना है। हाँ, अपलोड यूज किया मैंने, PHP था ना, क्या नाम था, डेमो राइट, है ना। ओके, इसको डिप्लॉय करो। ये PHP में भी क्या होता है ना, वेलकम एप्लीकेशन, वेलकम पेज क्या होता है, जैसे वहाँ पे अपाचे में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था ना, यहाँ पे डिफॉल्ट पेज क्या होता है, इंडेक्स डॉट PHP होता है। इसलिए मैंने सिंपल इंडेक्स डॉट PHP मेरा लिखा है। तो अभी क्या होना चाहिए, ये जो उसका सैंपल आया ना, उसकी जगह पे हमारा वाला कोड आ जाता है, समझा ना। बेसिकली अभी आपने कोड अपलोड किया, तो एनवायरनमेंट तो है ही आपके पास, कोड क्या चाहिए आपको, खुद का चाहिए, तो डाल दो। हो गया। अब देखो क्या करो, इसको रिफ्रेश करो, देखो क्या होगा। ये तो इसी को आएगा, इसको क्यों करें? एनजीनिक्स को क्या मिल रहा है उसको, 403, क्योंकि उसको है ना वेबसाइट का कोड नहीं मिला रहता। क्या करते हैं हम लोग, रुको, सिर्फ इंडेक्स डॉट PHP है ना, उसको जिप कर दो। कुछ समझता नहीं है ना, कहाँ गया वो डेमो PHP था ना। ठीक है, जस्ट इसको अपलोड कर दो।
देखो समझा क्या? हेलो, हमारी खुद की वेबसाइट आ गई ना, है ना? हेलो, तो आपको क्या सर करना है, एक आपका चीज, क्या बोल रहे हो? सर ये जैसे आपने अपना कोड अपलोड किया, तो अगर हम हाँ इससे पहले जो हमने एनवायरनमेंट भी बनाया, तो हाँ, एनवायरनमेंट बनाने की मतलब उसी टाइम भी अगर ये अपलोड करते कर सकते थे तो ये ना, कर डायरेक्ट सकते, होता। हो जाता ना, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, उस टाइम पे भी हो। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, जावा का एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, वो उसी टाइम पे करते हैं, चलो ठीक है। हाँ, बट समझा ना, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो भी कोड है ना, उसको जस्ट कोड देना है। अभी उस भाई साहब ने क्या किया, देखो यहाँ पे EC2 बनाया है, ये EC2 बनाया है ना इसने, और ये EC2 पे उसने लॉन्च किया है। बट आप EC2 पे लॉगिन भी नहीं कर सकते हो। आपको क्या है, एज ए डेवलपर आपके पास कोड है, अपलोड करो, खत्म। आप आपके क्लाइंट बोल देखो भाई हो गया होस्टिंग, जाओ। समझा ना? हाँ, आपको कोई मशीन पे लॉगिन नहीं करना है, ना तो उस पे जाके कोई इंस्टॉल करना है, ना वहां पे जाके CD BD करके विन SCP से कोड लेके जाओ, सीधा ब्राउज किया, कोड अपलोड किया, खत्म। समझा ना? और जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिलेक्ट किया आपने, तो उस लैंग्वेज का जो भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए वो सब बाय डिफॉल्ट सब एनवायरनमेंट लेके आता है। तो है ना? यस सर। ओके, तो अभी है ना एक और एनवायरनमेंट देखो, हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। पहले मेरे पास होना चाहिए लोकल में, देखो एक मिनट, होगा मेरे पास जावा का एप्लीकेशन तो होगा, के यू किरण जावा। देखो लेट्स से मैं क्या करता हूँ ना, हम्म, इसमें जार फाइल है, ओके हाँ ये जार है कोई तो। और इसको क्या करते हैं ना, CMD करके जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि चल रहा है क्या यहाँ पे, जावा हाइफन जार, सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या करो, यहाँ पे लोकल होस्ट पे देख के लो। हाँ चल रहा है ना? हाँ, let's it be हाँ ये आ रहा है, तो तेरी जावा वेबसाइट चल रही है ना लोकल में। यही चीज मुझे चलाना है कहाँ पे, बिंग स्टेप पे। तो हम क्या कर सकते हैं, और ये मेरा जो जावा का वर्जन है ना, वो कौन सा जावा 11 है, देखो। आप कैसे देख सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन जो भी बंदा है उसको पूछना पड़ेगा तेरा वर्जन क्या है, वो तो पूछना पड़ेगा, जो भी डेवलपर है ना उसको उतना पता होना चाहिए कि भाई उसका एप्लीकेशन कौन से वर्जन है। जैसे मेरे को जावा है तो कौन सा 11 है ना। आपका जैसे PHP था तो PHP का प्लेटफॉर्म कौन सा है वो पता होना चाहिए आपको, है ना। अब मेरा सिंपल एप्लीकेशन था तो मुझे पता है कि भाई मैंने कुछ भी ले लूंगा तो चलेगा, क्योंकि ये तो सिंपल PHP का कोड है ना। हाँ, बट अगर आपने पुराने PHP वर्जन में कोड किया ना, तो आप एनवायरनमेंट सेलेक्ट के टाइम क्या करो, वो वाला वर्जन सिलेक्ट करो PHP का। अभी जैसे हम जावा में, देखो मुझे अभी जावा 17 है, बट मुझे मेरा कोड इसमें जावा 11 में ना, तो मैं एनवायरनमेंट बनाए टाइम पे क्या सिलेक्ट करूंगा, जावा 11। देखो क्या करते हैं हम लोग, इलास्टिक बीन स्टैक है मेरे पास, एक और एनवायरनमेंट बना, राइट, क्रिएट एनवायरनमेंट है ना, यहाँ क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट, वेव एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पे देते हैं कि भाई जावा एट डेमो, है ना। और यहाँ भी लिख दो जैसे, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म कौन सा वाला प्लेटफॉर्म है भाई हमारा, जावा। अब देखो 17 आ गया ना वर्जन, बट मेरा किस में 11 में है ना, तो 11 सिलेक्ट किया मैंने। हाँ, और एप्लीकेशन का कोड सैंपल एप्लीकेशन है। हाँ, और या फिर तो एग्जिस्टिंग कोड, तो मैं एग्जिस्टिंग करके क्या करता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ ना, लोकल फाइल। SCP तो है नहीं, लोकल में है ना मेरे पास, लोकल में सिलेक्ट करो, AWS नहीं होगा, किरण जावा वेब डेमो टारगेट, और ये देखो ये जार फाइल है ना। हाँ, अभी इसमें कोई जिप भी बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जार फाइल है ना, बाइनरी। हाँ, ओके। अभी देखो कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन पे जाके क्या करो, जस्ट एक बार देख लो कि आपका फ्री टायरिंग सिलेक्टेड है ना, वरना वो है ना EC2 बीच में, देखो सिंगल, गलती से अगर ये सब सिलेक्ट कर लिया ना आपने, तो आपका सब बनाने बैठेगा। सिंगल टायर चलेगा हमें, एंड देन क्रिएट कर दो एनवायरनमेंट। देखो एक नया एनवायरनमेंट बनेगा आपके लिए।
अभी इसमें सैंपल एप्लीकेशन आएगा ही नहीं, जो हमने डायरेक्ट करना था, हमारा डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी इसे देखो, इसके लिए भी दूसरा इलास्टिक आईपी बना दे देगा। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना EC2 पे, यहाँ पे होता है राइट इलास्टिक आईपी, इसे दिखता है इलास्टिक आईपी राइट, देखो दो दो दिख रहे हैं ना। इसका कॉस्ट लगता है ना भाई, इलास्टिक आईपी बहुत महंगा होता है ना। बट उसको क्या, उसने बोला ना मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आपको क्या, रेस्टोरेंट में गए आप, आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस चार्ज कुछ नहीं, बट खाना एकदम महंगा वाला दे रहा है आपको, वैसा वाला है ना। दूसरा EC2 भी आ जाएगा इंस्टेंस है ना दूसरा। Waiting for instance to launch. Instance deployment completed successfully, right? अभी ओके आगे, यहाँ पे यूआरएल मिला ना आपको, देखो आगे हेलो राधे कृष्णा, हेलो। यहाँ पे हम लिखे थे ना वो क्या, API स्लैश, मेरा API है कस्टमर स्लैश लिस्ट राइट। समझ में आया सबको? हेलो। यस सर। मतलब आपके पास कोई एप्लीकेशन है, कोई डेवलपर उठ के आता है, भाई मुझे बता कि तेरे पास सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोलने का, देख भाई बिन स्टैक है तेरे पास कोड है ना, तेरे लोकल में कोड चल रहा है, तुझे पता है कौन से वर्जन में है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया तुमने, ओके, तो फिर तुम इधर जाके सीधा करो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं, तुम्हें क्या करना है, माउस से तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तुम्हें कुछ कीबोर्ड प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज करो, अपलोड करो, खत्म। हाँ हाँ, वो तो उसको पता होना चाहिए ना, तुमने वेबसाइट बनाई है, तुम्हें पता होगा कि भाई कौन से वर्जन में किया है, जावा बनाया तो जावा 8 बनाया, जावा 11 बनाया, वो तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तो क्योंकि वो तो उसको बताना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म है बट कौन सा प्लेटफॉर्म लेना भाई, क्योंकि उसके पास तो 3 4 ऑप्शन है ना। तो जो प्रॉपर सिलेक्ट करो एंड देन कोड अपलोड करो, खत्म। सही है। अभी ये यूआरएल जो है ना, इस यूआरएल को कस्टम करने के लिए फिर हमारे पास एक और सर्विस है रूट 53, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी एटलीस्ट उसको ही देखो, यहाँ पे भी केयू जावा आपका खुद का नाम आ रहा है, यहाँ पे भी खुद का नाम आ रहा है, सचिन चेतनारायण हाँ, बाकी का सब डोमेन नेम इधर उसका आ रहा है, वैसे आपका नाम तो आ रहा है, ठीक है। तो अभी है ना, कल हम लोग देखने वाले कौन सा है ना, RDS देखने वाला, RDS मतलब डेटाबेस का सर्विस है। तो जब डेटाबेस का सर्विस देखेंगे ना, तो उस टाइम पे फिर से हम लोग ये बीनस्टेक बनाएंगे, उसमें क्या होगा, बीनस्टेक कॉल करेगा डेटाबेस को, कौन से वाला, RDS वाले को कॉल करेगा वो, समझा ना। हाँ, वो हम लोग फिर से इसको एक एक एनवायरनमेंट बनाएंगे कल। हाँ, बट अभी के लिए समझा ना आपको कि बेसिकली इट इज अ कंप्लीटली मैनेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक बार और फिर से इस पे लाऊंगा, कौन ये बीनस्टेक में कब बताएगा, जब मैंने आपको दिखाऊंगा एक DevOps का जो CI/CD वाला होता है ना, तो हमारे पास एक सर्विस है कोड पाइपलाइन करके, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, गिट में मैंने कोड चेक इन किया, ओके, ऑटोमेटिकली क्या होगा, गिट में गया कोड, फिर बिल्ड करेगा एंड देन बीनस्टेक में डिप्लॉय करेगा, समझा। तो उस टाइम पे भी फिर से हम लोग बीनस्टेक देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझा ना आपको कि बीनस्टेक क्या होता है, क्लियर इतना आपको अभी? हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को भी शट डाउन करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट था, एक्शन में जाके क्या करो, इसको टर्मिनेट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का नाम देना पड़ता है आपको।
सर एक्शन में जाके टर्न, ठीक है। अभी वो निकल जाएगा, क्लिक करोगे ना तो टर्मिनेट स्टार्ट हो गया ना, टर्मिनेट हो जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, इलास्टिक आईपी भी जाएगा और EC2 इंस्टेंस है ना वो भी निकल जाएगा साथ। देखो शूटिंग डाउन हो रहा है ना, और आपकी इलास्टिक आईपी है ना वो भी रिलीज हो जाएंगे। ये भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी वेबसाइट तो चलेगी नहीं हमारी प्रदेश को। हाँ, तो अभी एक छोटा सा सर्विस है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी AWS ने नया नया निकाला है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखो सर्विस लिस्ट पे कुछ लिखा नहीं मिलेगा अभी, जैसे क्या लिखा है मैंने, AWS लाइट सेल। ओके, AWS लाइट सेल क्या है ना, AWS का सर्विस है। क्या सर्विस है ये? अभी पता है AWS अभी कंपटीशन बहुत चल रहा है ना क्लाउड में, Azure, GCP, AWS, अलीबाबा, बहुत सारा है, राइट। ओके, और उसके अलावा भी बहुत सारे नए नए क्लाउड आ रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना है क्या इसके बारे में? डिजिटल ओशन सुना है आपने? सुना है क्या आप लोगों ने ये बारे में? यस सर, हेलो, आजकल ये एडवर्टाइज कर रहे हैं खूब। हाँ बहुत ऐड आ रहे हैं ना। हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं बताया क्या, बैकग्राउंड में आधी काफी सर्विसेज AWS की यूज कर रहे हैं, बट दे आर नाउ पब्लिक क्लाउड एंड दे आर सर्विंग पब्लिक, ठीक है। अभी वो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली AWS के कस्टमर भी है, बट फिर भी क्या कर रहे हैं ना, देखो अगर आप उनका देखोगे ना, तो दे आर कॉम्पिटिटर फॉर AWS ऑल्सो, मतलब उनके AWS के कॉम्पिटिटर भी बन गए वो, मतलब अभी तो बहुत दूर है। बट कैसे मार्केटिंग करते हैं पता है ये लोग सब, कि वी आर मतलब हम जो AWS आपको देता है ना उसे बहुत सस्ते में देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कहीं पे है क्या प्रोडक्ट्स, ड्रॉपलेट पे क्लिक करो, देखो वर्चुअल मशीन, जैसे हमारे पास EC2 होता है ना, वैसे डिजिटल ओशन में क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, मतलब आपको ड्रॉपलेट बना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम आपको ड्रॉपलेट जो दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं देखो। हाँ, प्राइसिंग देखो यहाँ पे क्या प्राइसिंग बोल रहे हैं, 1 VCPU वाला था ना ये, इस पे क्लिक करो। 1 VCPU के लिए डिजिटल ओशन कितना चार्ज कर रहा है 1 मंथ के लिए, $6। उसमें क्या होगा, 1 GB मेमोरी, 25 GB स्टोरेज, 1000 GB का बैंडविड्थ रहेगा। GCP कितना दे रहा है 6.88, AWS 8.47 एंड Azure कितना दे रहा है आपको ये एक्चुअली ऊपर चला गया वन वाले में देखो। हाँ, जो $8 सबसे महंगा कौन सा AWS दिख रहा है ना आपको, है ना। Azure भी, Azure AWS के बाद Azure है, फिर GCP है, और GCP से भी सस्ता निकाल दिया डिजिटल ओशन, देखा आपने। तो जो इंडियन कस्टमर्स है और जो छोटे छोटे कस्टमर्स है ना, वो सबको टारगेट कर रहे हैं वो लोग। तो ये सबको मार्केट में सबको ध्यान में रखते हुए AWS ने क्या किया ना, एक अलग से सर्विस निकाली, समझा। सर्विस क्या है उसका, देखो जस्ट इलास्टिक आईपी देख लो भाई, गया ना ये, बस बाकी ठीक है। हाँ, तो सर्विस कौन सी निकाली इन्होंने, इधर जाओ कॉम्प्यूट में जाओ, लाइट सेल। तो देखो लाइट सेल मतलब क्या होता है ना, हम लोग जैसे शैम्पू वगैरह का बड़ा सा पैकेट नहीं होता हमारे पास घर पे, डब्बा नहीं होता बड़ा सा, 700 रुपए 600 रुपए, है ना, डव शैम्पू वगैरह के। फिर भी वो लोग ने छोटा छोटा निकाला है ना, पता है ना, डव शैम्पू, उसको क्या बोलते हैं, शैशे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पाउच होते हैं ना। क्यों निकाला इन्होंने, देखो अगर इनके पास इतना बड़ा बड़ा है तो छोटा क्यों निकाला बताओ। अफोर्डेबल है। हाँ, एक रीजन क्या है, अफोर्डेबल है भाई, कि भाई सारे लोगों के पास तो 666 होंगे नहीं। किसी को अगर डव लगाना है तो क्या करेगा वो, 10 रुपए 5 रुपए में लगा सकता है क्या, ठीक है, तो वो एक है। दूसरा क्या है ना, चलो आपके पास पैसे भी है, बट आप क्या कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप क्या ये डब्बा लेके घूमोगे क्या, है ना। मानो आप काशी बीच गए हैं, गोवा गए हो, राइट, तो उस टाइम पे क्या डब्बा लेके जाओगे क्या, आपकी बैग में क्या भाई, ये तो बहुत जगह रोकेगा, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे इतना ही चाहिए, समझा ना। तो
दो चीजें, एक तो अफोर्डेबल भी है, दूसरा नीड भी तो होनी चाहिए ना। नीड भी नहीं है, नीड हो तो फिर तो उसके लिए छोटा वर्जन भी होना चाहिए। अभी तक AWS ने ना ऐसा सोचा नहीं था, पर अब जैसे कंपटीशन आ गया तो AWS ने क्या बोला, ठीक है भाई हम भी आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक लाइट सेल निकाला। ये क्या करेगा पता है, लाइट सेल प्राइवेट सर्वर्स आपको मैनेज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, मतलब आपको खुद के सर्वर से देगा। कौन से, मुंबई बोला ना, तो मुंबई में ही ये बनाएगा। अभी यहाँ से सिलेक्ट करके जाने का, इसका बिल भी कहाँ पे आएगा आपको, इधर ही आएगा। बट उन्होंने वो क्या बोला, हम लोग देखो वी आर फॉर प्रीमियम कस्टमर। अभी ये मार्केट कंपटीशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं लोगों को। तो ये सर्विस में उन्होंने क्या दिया, देखो ये लाइट सेल जैसे किया ना आपने, तो एक अलग ही यूआरएल ओपन हो गया, देखा आपने, lightsail.aws.amazon.com। और ये प्योरली जैसे इंडियन मार्केट होता ना, उनको पता है कि जो सस्ते वाले यूजर्स है ना, उनको इतना तो पता नहीं होगा कि EC2 क्या होता है, राइट, स्टोरेज क्या। उन्होंने एकदम सारी सर्विसेज को क्या किया, रिकैटेगराइज किया। जो है ना स्टार्टअप होते हैं या फिर जो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं उनके लिए, कि भाई तुम लोग है ना दिमाग मत लगाओ, क्या करना है तुम्हें। उसने बोला वहां पे इंस्टेंस क्या था ना, यहाँ पे क्या बोला, सीधा बटन दे दे, देखो क्रिएट इंस्टेंस, समझा ना। हाँ, फिर कंटेनर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, देखा वहां पे VPC नाम था ना, यहाँ पे नाम भी क्या कर दिया उसने, नेटवर्किंग। वहां पे S3 था, यहाँ क्या बोला, स्टोरेज। स्टोरेज में भी देखो उसने क्या बोला, वहां पे पता है EBS नाम दिया था ना उसने, इधर क्या दिया, डिस्क, क्योंकि EBS सबको समझ में भी तो आना चाहिए ना, वो ब्लॉक स्टोरेज है, राइट। इसने क्या बोला, भाई तुम लोग है ना जो डीडोसन वगैरह क्या कर रहे हैं ना, सब लोग इजी लैंग्वेज बनाए, तो इन्होंने इसने भी क्या कर दिया, देखो भाई बकेट एंड डिस्क, बस, राइट। तो अभी देखो कंटेनर है आपके पास, इंस्टेंस है, ओके, तो क्रिएट इंस्टेंस करना आपको, करो एक इंस्टेंस, देखो। हाँ, अभी सीधा सीधा है, कौन से, वहां से मुंबई से आया था ना, तो इधर ही मुंबई बनेगा ये, बराबर। हाँ, और दो ज्यादा ऑप्शन दिया ही नहीं, जैसे वो लोग भी नहीं दे रहे ना अभी, जो GCP वाले भी क्या दे रहे हैं, बहुत कम ऑप्शन देते हैं। AWS में EC2 में जाते हो ना, तो आप जो चाहे वो OS डाल सकते हो, राइट। अभी इसने क्या बोला, देखो हम भी आपको सस्ते में दे रहे हैं ना, उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ विंडोज और लिनक्स दो चाहिए, क्योंकि एनीवे पब्लिक तो वही दिख रहा है ना। हाँ, जो कम पैसे में दे रहे हैं वो वही देख रहे। उसमें क्या बोला, लिनक्स चाहिए, ओके। एप प्लस OS चाहिए क्या, OS चाहिए सिर्फ, एप प्लस OS देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें, एनजीनिक्स चाहिए, मीन स्टैक चाहिए, लैम्प चाहिए, ये सब चाहिए क्या, एसडीटी साथ में, तो सिलेक्ट करो, मैं वो सब डाल के दे दूंगा। सिर्फ OS चाहिए तो OS सिलेक्ट करो, कौन सा चाहिए। OS में भी सिर्फ इतना ऑप्शन दिया है, देखो लिनक्स दिया, उबंटू, डिवेन, यहाँ पे ना फेडोरा बेडोरा को दिया, नहीं दिया ना। हाँ, अमेज़न लिनक्स दिया उसने। हाँ, देखो बताओ UDS था ना वहां पे, यूजर डेटा स्क्रिप्ट था हमारे पास, पता है। हाँ, अब यूजर डेटा स्क्रिप्ट सबको समझ में नहीं आता है, तो उसने क्या बोला, लॉन्च स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या बोले उसको, लॉन्च स्क्रिप्ट। भाई तेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है जो लॉन्च के टाइम पे चाहिए, तो जितना डाल पर लैंग्वेज थोड़ा इजी कर दिया, राइट। की पेयर भी देखा था, आपके पास कोई की पेयर है तो की पेयर डाल दो, है ना। हाँ, एंड देन जस्ट क्या करो, देखो अभी इसका प्राइसिंग देखो आप, क्या किया उस भाई साहब ने। हाँ, प्राइसिंग क्या बताया देखो, पहले तो फर्स्ट 3 मंथ के तो मैं फ्री दे रहा हूँ मैं, उसके बाद देखो 1 vCPU जो दे रहा था ना वो, हाँ, जो ये वाला मशीन दे रहा था वो, राइट। अगर आप D2 में जाओगे ना, देखो सबसे पहले 1 vCPU था, 4 GB मेमोरी था, ये वाला सिलेक्ट करो इसको, क्या था 1 GB मेमोरी, और कितना 1 GB मेमोरी था, 25 GB स्टोरेज था, और ये 1 vCPU वाला मशीन था, राइट। इसने क्या बोला लाइट सेल वालों ने, देखो तुम्हें ये तो बहुत सस्ता है, इससे सस्ता वाला, बट ये वाला जो तुम बता रहा तू जो दे रहे है, राइट, वही बेच के तो मैं तुझे $5 में दे रहा हूँ। कितने दे रहे हो, वहां पे 6 में दे रहे थे ना तुमसे भी सस्ते में दे रहा हूँ। देखो क्या, $5 में दे रहा हूँ, 1 GB का 1 vCPU, 40 GB SSD, 25 थी ना वहां पे, यहाँ 40 GB कर दिया उसने, और 1 TB का उसने ये कर दिया, राइट। हाँ, जो बैंडविड्थ है ना वो। हाँ, तो अभी देखो पहले 3 महीने फ्री है, उसके बाद भी उसने क्या बोला, $5 पर मंथ। जैसे EC2 का चार्ज क्या होता है, पर आवर होता है ना हमारा, यहाँ पे क्या बोला उसने, पर मंथ, समझा। हेलो, समझ में आया क्या आपको। सो सर बेसिकली ये छोटे कस्टमर के लिए जो ज्यादा पे नहीं करेक्ट, कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत ही छोटे कस्टमर, और इसीलिए वो मार्केटिंग भी नहीं कर रहे, उनको इतना पड़ी ही नहीं वो, बट उनको क्या है ना, उनका जो मेन 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 वाला जो ये वाला है ना, इसको इनको इम्पेक्ट भी नहीं करना था, क्योंकि प्रीमियम कस्टमर जो भी है ना उनके, तो उनको इम्पेक्ट भी नहीं करना था और उनको लॉन्च करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया ना, एक अलग ही वेबसाइट बना दी, देखा उसने,
lightcell.aws.com, इसका बिलिंग कहाँ पे आएगा बताएगा? इसका बिलिंग उसी में आएगा, इधर देखो बिलिंग है ना ये, हाँ देखो ये इसका बिलिंग वगैरह जो है ना, ये हमारा मेन एडब्ल्यूएस का जो बिलिंग था ना उसी में आएगा, ठीक है। एज ए सर्विस ही लॉन्च किया, बट क्योंकि फॉर छोटे कस्टमर के लिए ना, तो उसने क्या बोला, देखो तुम हमें ज्यादा ये नहीं कहते, उनको जो जो चाहिए ना उनको इतना ही चाहिए होता है। डेटाबेस में देखो ये इंस्टेंस बना रहे हम लोग, चलो अभी एक इंस्टेंस बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, और एडवांटेज क्या बताए, एट देन आपको मिल क्या रहा है, EC2 ही मिल रहा है, जो अगर अमेजोन लिनक्स का जो EC2 था ना वही मिल रहा है यहाँ पे, तो वो तो अच्छी बात है। डेटाबेस में भी उसने क्या दिया, क्रिएट डेटाबेस करना है आपको, ओके। क्या दो ही डेटाबेस अवेलेबल है, कौन सा, MySQL पोस्टग्रेस, ना ओरेकल दे रहा हूँ मैं, SQL सर्वर, क्योंकि वो सब तुम्हें सस्ते में दे ही नहीं सकता हूँ मैं, और बाकी लोग भी नहीं दे रहे। अभी देखो ना हमारे यहाँ पे इंडिया बहुत सारे कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है ना, वो यही यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ते में यूज करते हैं, ड्रॉप डी में चले गए, राइट, GoDaddy में चले गए, तो वो क्या यूज करते हैं, MySQL यूज करते हैं। इसने बोला क्या, बोला कि मैं भी तुम्हें सस्ते में देता हूँ MySQL या पोस्टग्रेस, समझा। तो ये सब जैसे इसके लिए, राइट, कभी देखो हमने बनाया ना यहाँ पे एक सर्विस, होम में जाओ, यहाँ पे एक EC2 बना है, देखो इधर क्या बता दिया उसने, इंस्टेंस कुछ नहीं भाई, सीधा कनेक्ट करना है तुम्हें, क्लिक करो कनेक्ट। उसको पता था कि भाई इतना डिफिकल्ट है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है, तो जो छोटे कस्टमर है ना उनको देखो सीधा आ गया ना EC2, हेलो समझा क्या। बाकी तो सब सेम ही है, अमेजोन लिनक्स ही है वो भी, EC2 यूजर ही आ गया ना यहाँ पे भी, और पहले फर्स्ट 3 मंथ के लिए फ्री दे दिया उसने। ठीक है, समझा। बंद करने के लिए देखो उसने वहां पर था टर्मिनेट ऑप्शन नहीं था वहां पे, यहाँ पे सीधा क्या कर दिया, स्टॉप डिलीट, भाई तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, टर्मिनेट मतलब कुछ नहीं, डिलीट कर दो सीधा, तुम्हें डिलीट समझ में आता है ना, ठीक है डिलीट करो, समझा। और ये जो इंसान बनते हैं ना वो उधर दिखती भी नहीं है, पता है आपको, जो हमारा EC2 वाला था ना यहाँ पे नहीं दिखते, क्योंकि वो ये अलग ही दुनिया में, जस्ट वो उसका बिलिंग इसके साथ इंक्लूड कर देगा, मैं तेरे को एक ऐसा लाइट सेल की सर्विस में तेरे को बिल इधर से ही पे करना है, समझा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, जो दो थे वो दो ही है ना पहले वाले, तो मैं सबको बेसिकली ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है। अगर आपको कंपनी में आपका मैनेजर कभी बोलता है या फिर टीम में कोई बोलता है ना कि यार POC करना है बट सर्वर नहीं है या फिर तो कॉस्टली हो रहा है, तो आप बोल सकते हो भाई देखो AWS की खुद की सर्विस है लाइट सेल, $5 पर मंथ दे रहा है, फर्स्ट 3 मंथ तो फ्री दे रहा है ना, और वो भी काफी सस्ते, मतलब काफी चीप है, तो एटलीस्ट POC के लिए आपको कंपनी के लिए है ना $5 पर मंथ या $10 पर मंथ कुछ भी नहीं होता है, तो आपका मैनेजर है ना तुरंत अप्रूव कर देगा, POC वगैरह करने के लिए होता है ना उसके लिए, देखो। और एकदम इजी लगता है ना, सिंपल है ना, कोई भी बंदा कर लेगा, और ऐसा नहीं पता इन्होंने अभी बहुत ही हाई मशीन भी डाल के रखे, देखा यहाँ पे देखो $160 पर मंथ वाले मशीन भी डालेंगे, ऐसा नहीं कि ये लाइट सेल मतलब जो D2 वगैरह क्या करते पता है ना, तो उनके पास छोटे कन्फेशन वाले, इनके पास तो इन्होंने क्या देखो ये अभी न्यू डाला, देखा ये न्यू साइज अभी डाला इन्होंने $160 पर मंथ, बट उसमें क्या दे रहा है देखा वो 32 GB दे रहा है मेमोरी, 8 vCPU, 640 GB SSD एंड 3.5 टेराबाइट का ट्रांसफर का स्पीड दिया, राइट, बैंडविड्थ। तो सोचा आपने कि भाई मतलब $160 पर मंथ, बट उसमें मशीन तो देखो 32 GB रैम और 8 vCPU, समझा ना। तो इसमें है ना ये फ्री वो अभी क्या है ना, वो मार्केटिंग अभी कर नहीं रहे, थोड़ी टाइम के बाद करेंगे, बट ये कैसा है ना अभी AWS के पास सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्स वगैरह, तो बाकी लोग दे सकते हैं तो वो तो खुद दे ही सकता है, समझा ना। तो बस आपको जस्ट पता होना चाहिए अवेयरनेस के लिए, बाकी तो ठीक है, ओके चलेगा। तो कल हम लोग क्या देखने वाले बताए क्या, एक सर्विस है जिसका नाम है डेटाबेस, क्लाउड में डेटाबेस क्या होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो उसके लिए सर्विस है जिसका नाम है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, ओके।
चलेगा फिर। ओके, थैंक यू ऑल, बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।